भारत के सभी खाताधारकों के लिए आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। भारत में जितने भी लोग जो किसी न किसी बैंक के खाताधारक हैं और वे उस बैंक से कभी जरूरत पड़ने पर किसी भी प्रकार का वे बैंक से कर्ज लिए हैं, लोन लिए हैं, तो उनके लिए आरबीआई ने बहुत बड़ी राहत दी है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी भी बैंक से चाहे पर्सनल लोन लिए हैं, कार लोन लिए हैं या फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस लोन लिए हैं और आप लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है। और वैसा तब होता है जब किसी क्षेत्र में यानी कि वैसा कोई बड़ा घटना हो जाता हो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया है और बाढ़ से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है, वहां पर लोग जो हैं जीवन से जूझ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बाढ़, आंधी, तूफान या फिर कोई भी वैसी प्राकृतिक आपदा से काफी ज्यादा लोग जो हैं उससे परेशान हो चुके हैं और उनका ईएमआई जो है बैंक का जो निर्धारित समय होता है उस समय पर आपको चुकाना होता है। अब अगर उनकी जीविका ही प्रभावित हो जाती है, उनके कामकाज ही प्रभावित हो जाते हैं, तो वे समय से बैंक का लोन नहीं चुका पाते हैं। अब पहले की जो व्यवस्था थी उसमें आरबीआई के अनुसार अगर कभी कभी किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिला या किसी भी गांव में या किसी भी लोकल क्षेत्र में ऐसी जब घटनाएं होती थी तो लोगों को जो है लोन पर राहत नहीं मिलती थी। यानी कि वहां पर जितने भी लोगों का जो लोन चल रहा होता था उन्हें जो है लोन के लिए लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। पहले की जो व्यवस्था थी उसमें आपको बैंक जा करके उसकी सूचना देनी पड़ती थी, फिर बैंक जांच करता था, जांच करने के बाद बैंक ये तय करता था कि आपको ईएमआई चुकाने में थोड़ी राहत दी जाएगी या फिर राहत नहीं दी जाएगी। उसमें कुछ लोगों को जो है राहत मिलती थी और बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती थी और उनका ईएमआई जो है समय से नहीं चुका पाते थे तो उनका एक्स्ट्रा ब्याज, लेट फाइन और सिविल स्कोर सब कुछ बिगड़ जाता था। लेकिन अब आरबीआई का जो ये नया नियम आया है उसके अनुसार अब आरबीआई ने नियमों में बदलाव करते हुए जो जानकारी स्पष्ट दिया गया है, जिसमें अब किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य में अगर कहीं पर भी कोई प्राकृतिक आपदा या घटना वैसी घटती है जिससे आम जनमानस उससे प्रभावित हो रहे हैं और उनकी दिनचर्या, उनकी जो कार्य प्रणाली है वो प्रभावित हो चुकी है, तो उन्हें अब स्वयं बैंक जाकर के इसकी सूचना देने की जरूरत नहीं है, बल्कि बैंक जो है स्वयं उन क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा और उन क्षेत्रों में जो प्राकृतिक आपदा किसी भी प्रकार की जो घटी है और उससे जितने भी प्रभावित लोग हैं उनको अब जो है लोन चुकाने में राहत दी जाएगी। अब किस प्रकार से, क्या पूरी खबर है, चलिए हम आपके साथ साझा कर देते हैं। आरबीआई के नए प्रावधान 1 जुलाई से ये लागू होंगे। कर्जदारों को इसमें बड़ी राहत मिलेगी, जिसमें प्राकृतिक आपदा में बिना आवेदन कर्जदार को राहत अब बैंक दे सकेंगे। इसमें देखिए बताया गया है कि प्राकृतिक आपदा के समय कर्जदारों को राहत देने के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को विशेष अधिकार दे दिए हैं, जिसमें अब बाढ़, भूकंप, तूफान या अन्य आपदा की स्थिति में बैंक अपने ग्राहकों को बिना आवेदन के ही कर्ज की किस्तों में राहत दे सकेंगे। अब यह नया प्रावधान जो है 1 जुलाई 2026 से लागू होगा और इसका सीधा फायदा जो है लाखों जो लोन लेने वाले जो कर्जदार हैं उनको मिलेगा। अब जो इसमें राहत जो दी गई थी उसमें ग्राहक को खुद बैंक आवेदन जाकर के बैंक में नहीं देना पड़ेगा, जिसमें अब स्वयं जो है नई व्यवस्था के अनुसार अगर कोई क्षेत्र आपदा से प्रभावित होता है तो बैंक खुद ऐसे ग्राहकों की पहचान करेंगे और उन्हें किस्त चुकाने में राहत देंगे। यानी कि अब लंबी कागज प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय बैंक ने इस साल जनवरी में मसौदा जारी कर सुझाव पहले जो है इस पर मांगा गया था। अब इसमें देखिए पुराने ऋण वाले पहले नियम ही प्रभावी रहेंगे। जैसे आरबीआई के अनुसार जो बताया गया है कि नए नियम केवल भविष्य में दिए जाने वाले कर्जों पर ही लागू होगा। यानी कि अब 1 जुलाई से जो लोन लेंगे उन्हीं पर यह व्यवस्था लागू होगी। पहले जो लोन ले लिए हैं उन पर यह व्यवस्था पहले के जैसा ही रहेगा। इसमें
देखिए और जो कुछ बड़े बदलाव जो है इसमें अब लंबी कागज प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी और केंद्रीय बैंक इस साल जनवरी में मसौदा इस पर जो है सुझाव मांगे थे और 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया शुरू करनी होगी। देखिए इसमें आरबीआई ने साफ कहा है कि प्राकृतिक आपदा की पहचान राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ या राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के मानकों के आधार पर होगी। जैसे किसी क्षेत्र का आपदा प्रभावित घोषित किया जाएगा, बैंकों को 45 दिन के भीतर राहत प्रक्रिया जो है शुरू करनी होगी। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आपदा के समय लोगों को आय पर अचानक विशेष प्रभाव पड़ता है जिससे वे लोन चुकाने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। अब इस नियमों के अनुसार जो है अगर कोई ग्राहक राहत से बाहर रहना चाहता है तो वह 135 दिनों में आवेदन कर सकता है। अब इसके लिए कुछ देखिए नियम भी बनाए गए हैं जिसमें आपका लोन का जो खाता है वो सक्रिय रहना जरूरी है, जो कि आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि जो वही कर्जदार राहत के पात्र होंगे जिनका खाता सक्रिय रहेगा। बैंकिंग भाषा में इसे मानक खाता कहा जाता है। और इसमें देखिए कर्ज भुगतान के 30 दिनों से ज्यादा की देरी आपकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। जिन खातों में लंबे समय से किस्तें जो है नहीं अगर पे की गई है तो उन खातों में ये लाभ नहीं मिलेगा और इस तरह से बैंक राहत के तौर पर ऋण से जुड़ी किस्तों को जमा करने के लिए अतिरिक्त समय कर्जदार को जो है दे सकेंगे। अब यह राहत मिल सकती है और किस प्रकार से, देखिए इसमें नए नियमों के तहत बैंक कर्जदारों को कई तरह की राहत दे सकेंगे। इसमें किस्तों के भुगतान के लिए राहत, अतिरिक्त समय देना, कुछ समय के लिए किस्त टालना या पुनर्गठन जैसी सुविधाएं शामिल इसमें की जा सकती है और आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है और वे अपने जरूरी खर्चों को भी इससे संभाल पाएंगे। तो बहुत बड़ी खबर है, आरबीआई ने जो है अब लोन पर बड़ी राहत दी है। आरबीआई की बड़ी राहत, ये बड़ी खुशखबरी हम कह सकते हैं। लोन जितने भी लोग भारत में किसी भी बैंक, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, पंजाब नेशनल या फिर केनरा बैंक हो या फिर अदर बैंक जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट है, सभी बैंकों पर यह व्यवस्था आरबीआई की लागू होगी। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल को देख रहे थे, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।